हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं वही दोनों बहनों के बारे में जिन्होंने यूट्यूब पे लगातार झूठ बोल बोल के जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनकी इमेज को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें, आप लोग भी देख रहे हो कि किस तरीके से लगातार लोगों को पागल बनाने का काम जारी है। अब नई जो चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, लोगों को भी अब समझ में आने लगा है कि इनकी बातों पे भरोसा करने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ये कब क्या कर जाएं, क्या बोल दें, कुछ नहीं कह सकते। तो वही सारी बातें हैं। कुछ ऐसी और भी अनहोनी चीज़ें हो चुकी हैं प्रीतो की मम्मी के साथ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आप लोग जो भी आप लोगों के खुद के व्यूज़ होते हैं इन दोनों बहनों को लेकर, ये जो झूठी पूरी फैमिली है इन लोगों को लेकर, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे बताया करो। और आप लोग कितना सेटिस्फाइड होते हो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ या जो भी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए भी ये जानना कि आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो। तो बात करें कि जिस तरीके से सब लोग अभी कानपुर में रह रहे थे और कानपुर से ये सब लोग निकल चुके हैं, कहाँ निकले हैं ये भी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि ये सब लोग पहुँच गए हैं आगरा। अब आगरा पहुँचने के बाद ये 1-2 दिन वहीं पर रुकेंगे, घूमना फिरना चलेगा। जैसा कि बड़ी बहन ने बताया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों मम्मियों को आगरा घुमाऊँ, ताजमहल दिखाऊँ और जो भी और घूमने लायक जगहें हैं आगरा में वो उन सबको दिखाना चाहती है। ठीक है, अब बात ये करें कि आज से कुछ टाइम पहले तक इसका कहना ये था कि मेरे घर वाले मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मेरे बुरे टाइम में मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जिस तरीके के इसके व्लॉग्स आ रहे थे कानपुर से कि ये बेड पर बैठ के 1-1 घंटे जो एक स्टोरियाँ सुनाती थी, फेक स्टोरी के प्रीतो से भी मेरी बात नहीं हो रही है और मैं अब डिस्टेंस बना के रखना चाहती हूँ, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ अच्छा किया लेकिन लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। स्पेशली इसने इतनी ज़्यादा बातें करी थी अपने घर वालों को लेकर, 10-15 दिन तक इसने लोगों को फुल्ली जितना इरिटेट कर सकते हैं उतना इरिटेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब आप लोग खुद जज करो इस चीज़ को कि क्या वो चीज़ सही थी या आज जो आप लोग देख रहे हो कि जिस तरीके से ये सब लोग बैठ के हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, बढ़िया मतलब फुल ऑन इंजॉय कर रहे हैं सब चीज़ों को, व्लॉग्स में दिख रहा है। क्योंकि अगर किसी की आपस में लड़ाई होती है तो वो भी दिख जाता है, लेकिन जिस तरीके के इनके गोवा के व्लॉग्स आए हैं, मुंबई के व्लॉग्स आए हैं, कानपुर के आए हैं, तो उन चीज़ों को देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी है। सब कुछ एकदम बढ़िया और नॉर्मल सा हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो तुम ये बताओ, मैं बड़ी बहन से ये बोलना चाहती हूँ कि तुम ऐसी झूठी बातें लोगों के सामने क्यों करती हो कि तुम्हारे घर में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जब सब कुछ ठीक होता है तो तुम व्यूज़ गेन करने के लिए सिर्फ मतलब पैसे के चक्कर में तुम इतना ज़्यादा गिर जाती हो कि तुम सब कुछ चीज़ें झूठ बोलने लग जाती हो। फिर मुंबई वाला जो सरप्राइज़ वाला व्लॉग था तुमने उसके लिए भी इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि वो सारी जो भी क्लिप्स थी वो सारी डिलीट हो गई। अब वो डिलीट हुई या नहीं हुई या क्या उसके पीछे का कारण था, ये तो तुम ही बहुत अच्छे तरीके से जान सकती हो, क्योंकि तुमने लोगों को पागल बनाने में तो उस टाइम भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि 16 फरवरी की जो तुमने लोगों को डेट दे रखी थी कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो आज 20 फरवरी हो चुकी है, 4 दिन निकल चुके हैं और जबकि तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई भी बात नहीं की है। क्योंकि सबको पता है कि तुम रिजेक्ट हो चुकी हो, जिस भी काम से तुम गई थी उसमें तुम फेल हो चुकी हो, इसलिए तुम लोगों के सामने कुछ भी नहीं बता रही हो। लेकिन अगर तुम उसमें
मतलब पास हो गई होती, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता तो मुझे लगता है कि तुरंत ही तुम्हारा व्लॉग आ गया होता। इसलिए लोग भी समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि तुम्हारी इंसल्ट होगी, इसलिए लोगों ने भी पूछना बंद कर दिया। और तुम अपनी तरफ से तो वैसे भी नहीं बताओगी, है ना। तो सीधी सी बात है, लोग समझ चुके हैं, मत बताना, कोई ज़रूरी भी नहीं है बताना, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत सब लोगों को पता चल चुकी है कि तुमसे जो चीज़ के लिए बार बार पूछा जाता है ना, तुम उस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बताती हो। लेकिन जब लोग तुमसे पूछना बंद कर देते हैं, जब लोग उस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, तो तुम अपने आप उस चीज़ को लेकर खुद से लोगों के सामने आ जाती हो। तो अब लोगों ने मुंबई से रिलेटेड चीज़ पूछना तुमसे बंद कर दी है ना, तो कुछ टाइम बाद तुम खुद अपने आप आओगी एक व्लॉग लेके, जिसमें तुम ये मुंबई की जो भी स्टोरी हुई थी ना तुम्हारे साथ, जो भी सब चीज़ें हुई थी, वो सारी तुम अपने आप लोगों के सामने रख दोगी। इसलिए लोग नहीं तुमसे पूछ रहे, अपने आप तुम लोगों को बता दोगी, ठीक है। तो बात वही कर रहे हैं कि सुनने में यही आ रहा है कि जिस तरीके से ये बोल रही थी कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई यहाँ पर, जब ये लोग मुंबई से निकल रहे थे तब इसको उल्टियाँ, दस्त दस्त की बातें कर के इसने, आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो इसने एक व्लॉग में कम से कम हज़ारों बार एक लूज़ मोशन बार बार एक बात को कर के इतना ज़्यादा पागल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में यही एक ऐसी है जिसको लूज़ मोशन हो गया। ठीक है, तो मैं लूज़ मोशन हो गया तो दवाई खा लो, बार बार लोगों के सामने क्या एक बात को रिपीट करती जा रही हूँ। और अब जो नई चीज़ हम लोगों के सामने आई है, जो नई चीज़ सुनने के लिए, तो वो यही है कि जो इसकी मम्मी है, यानी कि बड़ी बहन की जो मम्मी है, बताया ये जा रहा है कि आगरा में पहुंचकर उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आप लोगों को पता है कि वो भी शुगर की पेशेंट है, मीठा खाने के लिए उनको भी मना किया जाता है, लेकिन बच्चों के साथ मिलकर, यानी कि अपनी दोनों लड़कियों के साथ मिलकर वो भी सब चीज़ें भूल जाती हैं, अपनी एज और इस एज में क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, वो सब चीज़ें भूल जाती हैं। तो वही सब चीज़ें इस टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि घूमने फिरने में वो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि उन्होंने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उनका शुगर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो इसलिए उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये सारी बातें अब सुनने के लिए आ रही हैं। तो देखते हैं आने वाले व्लॉग्स में प्रीतो और बड़ी बहन जो है अपने व्लॉग्स में हम लोगों को क्या दिखा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें पता चल रही हैं उन सब से तो यही अब पता लगा है कि ये सब लोग मिलके अब जा रहे हैं कानपुर से हिमाचल। अब हिमाचल में रहेंगे कहाँ। एक टाइम ऐसा था कि बड़ी बहन बोल रही थी कि मैं हिमाचल में कदम भी नहीं रखूँगी, ऐसे पहले इसने बोला था कि मैं कानपुर में कदम नहीं रखूँगी। सब झूठी बातें होती हैं इसकी, इसको करना वही होता है जो इसका मन करता है, लेकिन लोगों के सामने झूठी बातें करने की इसकी पुरानी आदत है। तो वहीं बात करें अगर प्रीतो की, तो प्रीतो का बहुत बड़ा सपना टूट चुका है। टूटा क्या है कि प्रीतो कानपुर में रहना चाहती थी, वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका तो हिमाचल से ज़्यादा कानपुर में मन लगता है। बट बड़ी बहन और जीजा की जिस तरीके से लड़ाई हुई प्रीतो को लेकर, और प्रीतो को तो बुरा लगा ही, सीधी सी बातें लगी गई। और वहीं बड़ी बहन ने खेल दी नई चाल कि बड़ी बहन ने बोला ऐसा करते हैं सब लोग ही हिमाचल चलते हैं, क्योंकि वो इसको यहाँ पर रखना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए सब लोग अब मिलकर जा रहे हैं हिमाचल। और प्रीतो के चैनल पे वही अभी तक पुराने वाले व्लॉग्स ही आ रहे हैं, मुंबई वाले। अभी कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या सब चीज़ें होती हैं, क्या सब चीज़ें हम लोगों को दिखाई जाती हैं, और झूठ बोलने की और कितनी नई योजनाएं बनाई जाएंगी। अब साथ में बैठकर देखते हैं आगे क्या होता है।